हेलो स्टूडेंट्स। भाई आज हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमने कल किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी से आरआरबी तक, सारे एग्जाम्स कवर्ड होते हैं। रीजनिंग का पूरा सिलेबस इसके अंदर आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली आप लोग ऐसे सेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली हमारा ये आपका प्रैक्टिस सेशन होता है रीजनिंग के लिए, बहुत खास बनाता है क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। पहले में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज काउंट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि अगर कोई त्रिभुज है उसमें एक लाइन ऐसे आ जाए तो वहां से आपको 3 त्रिभुज मिलते हैं। कैसे? त्रिभुज की ट्रिक ये होती है कि जितने उसमें बॉक्सेस बने हैं उन सबको आप लोग क्या करें, नंबरिंग कर दें। जैसे यहाँ पहला, फिर दूसरा, ऐसे एक और बनता तो 3, फिर 4, फिर 5, और उन सबको आपस में जोड़ दो। जैसे 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए जब एक लाइन खींचते हैं तो वहां से 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। अब ये कंडीशन एक तो देखो यहां लगी हुई है, इसमें ऐसे एक यहां लगी हुई है, 2 हो गई, है ना। ये तो टोटल कितने हो गए यहां से, 6। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग ट्रिक के साथ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई अगर हम यहां देखें तो यहां आप देखो ये वाली एक त्रिभुज है जिसके अंदर ऐसे लाइन आई हुई है, और एक ये त्रिभुज है जिसके अंदर लाइन ऐसे आई हुई है। तो यहां से भी 6 होने चाहिए हमारे। तो कितने हो गए आपके पास, अभी 12 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं, एक ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी साथ के साथ ऐड कर लो क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं है, तो इसलिए यहां से हमें 13 त्रिभुज सीधे सीधे प्राप्त हो गए। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास और क्या मिलता है, और कहां से मिलेंगे आपको त्रिभुज। ये देखो बच्चों, एक त्रिभुज ये आ गया जो कंबाइंड हो गया, और एक त्रिभुज बच्चों ये आ गया कंबाइंड होके। लेकिन ये हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, किसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर उससे अलग आपके पास क्या बनता है, उससे अलग मेरे पास एक ये बनता है, इन दोनों को कंबाइंड करके मैंने नहीं लिया, और ऊपर से इन दोनों को कंबाइंड करके ये बनता है। तो कितने हो जाते हैं यहाँ, 15 त्रिभुज मेरे यहां से निकल के आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, जिसे हम कहेंगे 15। अब बात समझे ना इस बात में कि आप लोगों को ये चीज चेक करनी है कि इनके कंबाइंड करके भी जो बनता है वो सारे लेने होते हैं। अब कंबाइंड करके भी जब हमें निकालना होता है तब हमें सही आंसर मिलता है। तो इन दो की वजह से 13 + 2 हो गया 15 हमारा करेक्ट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में लिख के बताना मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको आपको समझा सकूं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सीरीज का क्वेश्चन, और सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को क्या करना है भाई, क्रम देखना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सीरीज का क्वेश्चन नहीं आए, हर किसी में आता है। अब हमारा क्रम देखे, पहले और दूसरे का रिलेशन, पहली बड़ी संख्या फिर छोटी। तो अगर सारी छोटी ही होती चली जाती तो इसमें ना या तो भाग का लग जाता है या फिर माइनस होके छोटी हो सकती है संख्या, या फिर भाग करके छोटी हो सकती है। बट यहां तो पहले छोटी हुई फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हुई फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी हुई, आगे बड़ी संख्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में 28 और 33 दिया है, वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं वो समझ लो। इसमें हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाते हैं। जैसे 27 से मैं 54 पे जाऊंगा, फिर एक छोड़ के 108 पे, फिर एक छोड़ के वहां जहां मुझे आंसर चाहिए। अब मुझे 27 और 54 का रिलेशन चाहिए। 27 से 54 बहुत दूर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गुणा में या फिर क्या है कि उसके वर्गों में हो सकता है। तो 27 से 54 जाने के लिए तो 27 का 2 गुना होता है। 54 एक से डबल जो होता है वो 108 होता है, तो इसका मतलब आगे भी 108 का डबल आएगा जो कि होगा 216। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे पूछा होता तब क्या होता, ऐसे चलते 13 और 5 18, और 18 5 23, और 23 5 28, फिर 28 आ सकता था। बट हमसे 28 वाला नहीं पूछा था, 216 वाला पूछा था। 7 से जैसे 85 आया है, वो ही रिलेशन ऑप्शन के चारों ऑप्शन में से किस में दिया हुआ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ऐसे करके आपको दिया होगा। तो 7 से 85 कैसे बन सकता है वो हम लोग देख सकते हैं। भाई 7 से 85 काफी दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुणा में जा सकते हैं या फिर हम वर्ग में जा सकते हैं। अब आप लोगों को एक ट्रिक सिखाता हूं। जैसे 7 का वर्ग 49, और 7 से छोटा क्या होता है, 6। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, कितना आया, 85। अब ये कब लगाना है समझो।
7 का वर्ग 49, इकाई का अंक 9, और 6 का इकाई अंक क्या आता है, 6 ही आता है, 6 6 36। अगर देखो इन दोनों को जोड़ के 5 आ रहा है, तो 7 के आगे यहाँ 85 अगर लिखा है तो हमेशा ऐसे ही लगता है। ठीक है, अपना इकाई अंक और पिछले के वर्ग का इकाई अंक देखना होता है वर्गों में करके। यहां तो 3 है, तो 3 का वर्ग 9 और उससे पिछले का वर्ग 4, 13, यहां 31 है, नहीं होगा। तो थोड़ी बड़ी संख्या होनी चाहिए, हम 8 पे जाएं, तो 8 8 64 और 7 7 49 होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ जो है वो आपका आंसर होगा। तो 113, और इसने 113 ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन 4 वो संबंध रखता है जो संबंध 7 और 85 के बीच में है। इस तरीके से सोचेंगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये भी आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ अल्फाबेट भी है नंबर्स के साथ साथ। तो पहले हमेशा नंबर्स को चेक करो आप, जैसे 4 फिर 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो लास्ट वाले में 20 होना चाहिए, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि चारों ऑप्शन में 20 दे रखा था। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि किसी एक ऑप्शन में 20 होता है तो हमारा काम हो जाता है, इसलिए पहले नंबर देखते हैं। फिर हम देखते हैं एफ पहले है, तो हर किसी पहले का पहले से, अगले में पहले से, उससे अगले में पहले से, उससे अगले में पहले से रिलेशन बनता है। तो अब यहां देखें एफ हमारा जो होता है बच्चों वो होता है 6 नंबर पे। जे जो होता है, जे हमारा होता है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर लिखते हैं हम। जे हमारा 10 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। अब इसमें एक संबंध पता करते हैं, जैसे यहाँ 6 से 4 जोड़ के 10 आया, 10 से 4 जोड़ के 14, 4 जोड़ के 18, तो 4 जोड़ के 22 आएगा। तो इसका मतलब हमें 22 नंबर पे जो आता है वो देखना, और 22 नंबर पे हमारा वी आता है। वी आता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी दोनों में से मेरा कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि उन दोनों के साथ वी भी है और 20 भी है। अब जी और के का रिलेशन देखते हैं। जी हमारा 7 नंबर होता है बच्चों, के हमारा 11 नंबर होता है, ओ हमारा 15 नंबर होता है, एस हमारा 19 नंबर होता है, और 4 और जोड़ के 23 नंबर वाला आएगा। अब 23 नंबर पे हमारा डब्लू होता है, तो डब्लू दिया है ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप किसी को कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये होते हैं कि हमारे पास जो नीचे आकृतियां दी हैं, उन आकृतियों में जो हमारा प्रश्न आकृति है वो छिपी होती है, तो अंतर्निहित होती है। तो हमें बताना है कौन सी आकृति यहां अंतर्निहित है। मतलब ये जो ऊपर दिया है ये किस आकृति के अंदर मिलेगा आपको। तो आप ये देखो, यहां से पहले ये ऐसे हो रखा है, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, और किस में मिल सकता है, यहां तो नहीं है, यहां तो गोला है, यहां से है ही नहीं ऊपर की तरफ, बस ये 2 बचते हैं। तो यहां से ऐसे और फिर ऐसे तो है, लेकिन फिर ऐसे नहीं है। यहां से देखो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे बन जाएगा। अब आप ऊपर से इसे मैच कर लो, सेम वही फिगर है जो फिगर हमें चाहिए थी, तो इसलिए ऑप्शन 3 में ये अंतर्निहित है। ये है आपकी गैप फिलिंग के क्वेश्चन। अब गैप फिलिंग के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं बच्चों पेयर्स। अब पेयर्स बना के फिर हम देखते हैं उन पेयर का आपस में क्या एक पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 जगह है हमारे पास, 16 जगह है, तो हम 4 4 के पेयर बनाएंगे। यहाँ 4 4 के पेयर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके। अब एक चीज देखें, यहाँ आईडी है, दूसरे नंबर पे डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो इसका मतलब हर जगह दूसरे नंबर पे डी आना चाहिए। तो यहाँ दूसरा नंबर खाली है तो मैं यहाँ डी लगा सकता हूँ। इस हिसाब से यहाँ पहले नंबर पे सब में आई होना चाहिए, तो मैंने यहाँ आई लगा दिया। इसे करते ही मुझे ये कंप्लीट मिल गया, क्योंकि थर्ड प्लेस पे यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ भी आर होना चाहिए। तो आई डी आर ए, आई डी आर बी, आई डी आर। अब यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ सी अगर हो तो आगे डी है, तो इसका मतलब यहाँ सी आएगा। लेकिन आईडीआर 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 सब में है, तो यहाँ भी आईडीआर होना चाहिए, तो यहाँ भी आईडीआर हो जाएगा। तो हमने क्या क्या यूज किया, आर आई डी सी
RIDCR, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैन आरेख के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत खास होते हैं, क्योंकि कथन और निष्कर्ष भाई इनके बिना नहीं कर सकते आप लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनमें एक आरेख किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, और वो आरेख देखते हैं हम किस किस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पुरुष है, पुरुष को अगर ये आरेख रिप्रेजेंट करता है, लेट इट बी पुरुष। महिला, पुरुष और महिला में आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो इसलिए महिला का जो ये बॉक्स बनेगा वो अलग बनेगा। लेकिन मानव जो है उसके अंदर पुरुष और महिला दोनों आते हैं, तो जो किसी के अंदर आता है उसको उसके अंदर बना दिया जाता है, और जिसका कोई संबंध नहीं होता उन्हें अलग अलग ऐसे बना दिया जाता है। तो इस तरीके से जो बना आरेख होता है वो होता है वर्गों के बीच का आरेख, जो वर्ग उसने दिए हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बन जाएगा। ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार है, तो हमें शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी और बेरोजगार भी, ये तीनों कंडीशन जो फिलफिल करता होगा वो आपका आंसर होगा। इसका मतलब तीनों में कॉमन जो चीज होगी वो ढूंढनी है आपको बच्चों, ठीक है। जैसे ये 12 है, ये 12 बेरोजगार में आ रहा है और शिक्षित में आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका ग्रामीण में नहीं आ रहा है। 8 जो है सिर्फ शिक्षित में आ रहा है, इसे भी नहीं लेंगे। बेरोजगार खाली 15वां जो है बेरोजगार में आ रहा है, इसे भी नहीं लेंगे। 9 जो है, 9 हमारा कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है शिक्षित में, और इसमें आ रहा है ग्रामीण में, लेकिन बेरोजगार में नहीं आ रहा है, तो इसे भी नहीं लेंगे। 20 खाली ग्रामीण में आ रहा है। अब 4 इकलौती ऐसी संख्या है जो सब में आ रही है। देख लो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेरोजगार में भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, और इसमें भी 4 आ रहा है, तो इसलिए 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे लगाओगे, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिख सकते हैं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में हमारे पास पहली संख्या का दूसरी संख्या से रिलेशन होता है, ऐसे ही इसका इससे रिलेशन होगा, ऐसे ही क्या रिलेशन इसका किस संख्या से होगा वो आपसे पूछा गया है। तो ये बहुत छोटी संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या, जब बहुत छोटी संख्या और बहुत बड़ी संख्या दी हो तो वहां या तो अंकों का खेल होता है या घनों का खेल होता है। अब 9 का जो घन है वो 729 होता है, 5 का घन 512 नहीं होता है। तो ये 512 नहीं है तो क्या होगा, ये यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 8 है बच्चों, यहाँ 8 का घन है 512। अब 7 का घन हमसे पूछा है, 9 का घन दिया है 729, 8 का दिया है 512, तो 7 का घन निकाल दो, 7 का घन होता है 343। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और वैन आरेख का क्वेश्चन ले लेते हैं। आलस्य, चिंता, शक्ति। भाई आलस्य और चिंता और शक्ति तीनों अपने अपने आप में अलग है, कोई किसी के अंतर्निहित है, ना कोई किसी से कोई संबंध रखता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, आलस्य का बॉक्स अलग बनेगा, चिंता का अलग और शक्ति का अलग, तीनों अलग अलग दर्शाए जाएंगे, जो कि ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। अब वैन आरेख के 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकता है, या फिर कोई सजेशन देना चाहता है तो भाई सजेशन भी अपना दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का ही है, बट यहां एक तरफ आपके अल्फाबेट्स लिखे हैं, एक तरफ एक नंबर लिखा है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। अब हमारे पास जिस नंबर पे जो भी अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उन्हीं नंबर के हिसाब से हमें 16 बनाना है। जैसे आर हमारा 18 नंबर पे होता है बच्चों, आई हमारा 9 नंबर पे होता है, एस हमारा 19 नंबर पे होता है, और के जो है हमारा आपका 11 नंबर पे होता है। 8 9 17, 1 18 9 27, 2 3 4 5 57। 57 का तो 16 से कोई रिलेशन ही नहीं होता है, फिर ये 16 कैसे आया रिस्क से। तो कई बारी इनके अल्फाबेट से ना देखे बच्चों, इसमें कितने अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग से भी आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4, अब 4 से 16 आया, 4 का 16 बना, तो 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो 4 का हमने वर्ग किया हो, या हमने 4 को 4 से गुणा किया हो। अब सर 4 को 4 से गुणा करना और 4 का वर्ग करने की तो बात है नहीं, ये आगे समझोगे आप। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, या तो हमें 6 का वर्ग करना होगा, अगर इस पैटर्न पे आंसर होगा तो 36 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है, या फिर इस 6 का इस 4 से गुणा करना होगा, जो कि हमने कहा था कि 4 से गुणा करना है। अब आपको समझ में आया होगा 4 से गुणा और वर्ग में क्या अंतर है।
6 चौक 24 ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, आप देखते हैं किस नंबर पे कौन आता है और उसके हिसाब से देखते हैं किस में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या तीन एक जैसे हैं। जो एक अलग होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे हम बात करें, एल जो होता है हमारा 12 नंबर होता है बच्चों, क्यू जो होता है हमारा 17 नंबर होता है, और यू जो होता है हमारा 21 नंबर होता है बच्चों। ओ जो है ओ हमारा आपका 15 नंबर होता है, टी जो है 20 होता है, वाई जो है 25 होता है, एफ जो है हमारा 6 नंबर होता है, के जो है हमारा 11 नंबर होता है, पी जो है हमारा 16 नंबर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है जैसे मैं यहां नंबरिंग कर रहा हूं। आर 18 पे होता है, एम 13 पे होता है, एच 8 पे होता है। ठीक है बच्चों, अब आप बात को समझें। इन सब में देखें, जैसे 18 और 8 को जोड़ के कितना होता है बच्चों 26, और 26 का आधा कितना होता है 13। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के बीच में उसका आधा किया गया है। जैसे 16 और 6 22, 11 का डबल होता है 22, 25 5 30 10 40 का आधा होता है 20। ये तीनों इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा क्योंकि 33 17 का डबल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहां असंगत है, ये यहां तीनों से अलग है, भिन्न है। निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहां भी तीन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। अब यहां कहीं बड़ी बड़ी संख्या है, कहीं छोटी संख्या है, तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। आपको दिमाग में सेट कर लो, जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो वहां अंकों के संबंध दिए होते हैं और अंकों में भी कोई एक पैटर्न छिपा होता है, तो उस पैटर्न को पहचानना होता है। जैसे यहां से मैं पहचानूं तो 289 और 361, 289 17 का वर्ग होता है और 361 19 का वर्ग होता है बच्चों। ये पैटर्न छिपा है। यहाँ 25 5 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 121 11 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है। अब ये आपको पता चलेगा जब कहीं भी किसी ऑप्शन में बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, किसी में छोटी दे रखी है, तो ऐसे एक इतना वेरिएबल नहीं होता अगर कोई एक अलग पैटर्न होता। तो यहाँ 8 8 64, यहाँ 9 9 में 81। अरे सर ये तो सारे ही वर्ग बन गए, अब फिर अंतर कैसे पता चलेंगे, कौन असंगत होगा? देखो ध्यान से, 17 और 19 में 2 का फर्क, 5 और 7 में 2 का फर्क, 11 13 में 2 का फर्क, 8 9 में सिर्फ 1 का फर्क है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मुंबई को NUNRAY कोडित किया गया, ये है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, जिसमें जैसे यहां मुंबई लिखा है तो इसको हमें एक कोड में बताना है, मतलब किसी को मुझे समझाना है, लेकिन मुंबई बोल के नहीं समझाना, उसे कोड देना है और भाई वो समझ जाए कि ये मुंबई के बारे में बात कर रहा है। तो उसने कोड बनाया NUNRAY। अब बात को समझना है कि इसमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है, वो ये है कि भाई यहां ये सेकंड नंबर वाला, फिर ये यहां सेकंड लास्ट वाला, ये तो सेम है। जब ऐसे बीच में कोई भी अल्फाबेट सेम हो ऊपर नीचे, तब आपको क्रॉसिंग मेथड लगाना है। क्रॉसिंग का मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहां देखो M और N, M N का विपरीत होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, M के विपरीत N होता है, तो यहां इसका विपरीत लिखा गया, यहां इसका विपरीत। B के विपरीत Y आता है और I के विपरीत R आता है, तो इस पैटर्न को यहां फॉलो किया गया है। ऐसे ही हम जिसका कोड निकालना है उसे निकालेंगे। उसने कहा BHARAT। सबसे पहले हमें दूसरा नंबर वाला और लास्ट सेकंड लास्ट वाला सेम रखना है, तो इनको हम सेम रखेंगे। ए का विपरीत लिखेंगे यहाँ जो कि जेड होता है, और बी का विपरीत होता है वाई, तो BHY से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। ZHY से, सॉरी, ZHY जो कि है ऑप्शन बी में, तो इसलिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कर लेते हैं। टी होता है जी का विपरीत, GT रोड कहते हैं। आर होता है, आर किस का विपरीत होता है आप लोग बताएंगे जरा? देखो ऊपर, देखो ऊपर आई और आर, ये समझ में आ रहा है? IR ऐसे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, तो आर का विपरीत होगा आई, तो GAI ये रहा लास्ट में, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइट को 250 कोडित किया जाता है, उसी प्रकार लीडर को कोडित कैसे किया जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है, यहाँ इनके कोड देखने, कौन किस नंबर पे आता है। जैसे F की बात करें तो 6 पे आता है, I की बात करें तो 9 पे आता है, G हमारा आता है
7 पे, H आता है हमारा 8 पे और T होता है हमारा 20 पे। लेकिन ये छोटी छोटी संख्या दिख रही है मुझे, इनसे 250 तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी देखते हैं कि यहाँ कितना बन रहा है। 9 6 15 15 7 22 22 8 30 30 20 50, इन सब का जो आ रहा है 50 आ रहा है। तो 250 का 50 से क्या संबंध है? 50 का 5 गुना कर दूं तो 250 आ जाए। अभी 5 क्यों किया होगा? रीजनिंग में जब भी ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करके कोई आंसर आता है तो वो रैंडमली नहीं होता है, उसका एक लॉजिक होता है। जैसे यहां देखो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो जितने अल्फाबेट है उतने से यहां मल्टीप्लाई किया गया है। तो लीडर के लिए निकालते हैं, जो एल है हमारा वो 12 नंबर होता है बच्चों, ई 5 होता है, ए 1 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है, ऐसे। तो 5 2 7 और 1 8 4 12 5 17 और 8 25, 2 आ जाएगा, 3 4 45। अब कितने की मल्टीप्लाई करनी है? जितने यहाँ अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 और 3 27, 270, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। अब क्या पता यहाँ 5 की भी मल्टीप्लाई होती, पहले में रैंडमली 5 की मल्टीप्लाई की तो इसमें भी रैंडमली 5 की मल्टीप्लाई हो सकती थी। तब आपका आंसर क्या आएगा? 45 गुना 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 2 22, 225, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। लेकिन वो बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम ऐसे केसेस में जो रैंडमली ऐसे मल्टीप्लाई किया है वो फिर आपके अल्फाबेट की मल्टीप्लिकेशन होती है। अल्फाबेट कितने हैं, अगर अल्फाबेट उतने नहीं होते तब हम कह सकते हैं कि रैंडमली मल्टीप्लाई किया होगा। 5 से जैसे 8 आया, 8 से 20 आया, 20 से 34 आया, 34 से 76 आया, 76 से 142, तो आगे क्या आएगा? यहां तक तो बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि अंतर का क्वेश्चन हो सकता है, 3 का अंतर, फिर यहाँ 12 का अंतर, यहाँ 14 का अंतर, बट आगे तो एकदम से बड़ी संख्या हो गई। और जब ऐसे एकदम से बड़ी संख्या हो जाती है तब हमेशा गुणा का क्वेश्चन होता है, और गुणा में भी वो क्या होता है, एक दूसरे के डबल ट्रिपल ऐसे चलते हैं, क्योंकि पहले ना बहुत छोटी संख्या है, जैसे 5 है और 8, तो अगर 5 को देखें उसके डबल के पास होता है 8, 5 दूनी 10, उसमें से 2 माइनस किया मैंने तो कितना आया मेरे पास? 8। अब 8 से 20 पे जाना है तो 8 भी तो उसके डबल के पास ही है, 8 दूनी 16, लेकिन यहां मैंने 4 प्लस किया है, इस बार माइनस नहीं किया। तो पहले माइनस किया था, दूसरी बार प्लस किया, तो इस बार फिर माइनस होना चाहिए। फिर मेरे पास क्या है? 20 है, तो 20 का भी मुझे डबल करना पड़ेगा, 20 दूनी क्या होता है? 40। अब मेरे को जाना है 34 पे, तो -6 कर दिया, ये क्या हो गया? 34। अब क्या हुआ? माइनस था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिर प्लस था, फिर माइनस था, लेकिन माइनस में भी एक पैटर्न मिल गया, 2 फिर 6 माइनस किया, 2 + 4 6, पहले 2 फिर 6, फिर अगली बार कितना होना चाहिए? 4 ऐड करके 10, अगली बार 10 माइनस होगा। अब हमारे पास आ गया 34। अब 34 का हमें क्या करना है? 2 गुना, जो कि होगा 68, माइनस वाला चला गया तो इस बार प्लस करना है। पहले 4 ऐड किया था, इस बार 4 और 4 8 ऐड करेंगे, पैटर्न कहां से मिल गया? समझ में आ गया, जो कि 76 बना, तो और देखो 76 बना हुआ है। इसका मतलब इस बार हमें क्या करना है? 76 का डबल करना है, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15। पहले हमने 2 माइनस किया, 2 4 6, 6 4 10, इस बार 10 माइनस करना है, देखो 142 आया कि नहीं आया। तो अब हमें क्या करना है? 142 का डबल करना है, 284 हो जाएगा, और 284 में से हमें प्लस करना है। इस बार पहले प्लस हुआ था 4, फिर 8, 4 और 4 8, फिर 4 ऐड करके 12, 284 2 86 96, 296 ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, अक्सर सी के विपरीत क्या होगा? जब भी बच्चों आपके पास 2 पासे हो, उन 2 पासों में कोई एक ही अल्फाबेट कॉमन हो, बाकी दोनों अलग हो, जैसे इन दोनों में सिर्फ सी दोनों में कॉमन है, बाकी दोनों अलग अलग है, और उन सी की जगह भी अलग अलग हो, जैसे ये सी इधर वाले फेस पे बैठा है तो इधर होना चाहिए था, सी इधर नहीं है, इधर ई है। जब ऐसे हो, मतलब जो कॉमन है उनकी जगह भी अलग हो, तब क्या करना है? तब आपको क्लॉकवाइज रूल लगाना है, मतलब जो कॉमन है दोनों में उनको क्लॉकवाइज घुमा देना है। जैसे सी से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमते हुए बी आएगा, और सी से घड़ी की दिशा में घूमते हुए डी आएगा, तो बी जो है ये पहले नंबर पे आया क्लॉकवाइज घूमते हुए, डी पहले नंबर पे आया, तो पहले वाला पहले वाले के विपरीत। फिर अगली बार एक बार और घूमेंगे तो ए आ गया दूसरे नंबर पे, और इधर घूमते हुए ई आ गया दूसरे नंबर पे, तो ए ई के विपरीत है। ठीक है, समझ आ गया। फिर सी के विपरीत क्या आया वो तो हमें पता नहीं चला। अब हमारे पास जो ऑप्शन में ऐसा अल्फाबेट होगा जो यहां मौजूद नहीं है वो इसके विपरीत होगा, क्योंकि सी के जो विपरीत होने वाला है
वो सी के साथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो विपरीत होता है वो साथ में नहीं होता। ऐसा ऑप्शन सी में दिया है एफ। एफ ही ऐसा एक अल्फाबेट है। एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, उसकी मां। देखो अनीता ने किसकी ओर इशारा किया? पुरुष की। तो पुरुष को लिखो, क्योंकि पुरुष से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो पुरुष लिखा और फिर एक ग्राफ बनाओ। पुरुष लिखा, उसकी मां, इस पुरुष की जो मां है, ये यहां उसकी मां बना लिया हमने, यहां की एकमात्र बेटी, मां की एकमात्र बेटी इस पुरुष की बहन होगी। भाई इसकी मां की एकमात्र बेटी है, इसी मां के तो दोनों बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। उसकी मां की एकमात्र बेटी मेरी मां है। किसकी मां है ये अनीता की मां है, क्योंकि अनीता सारी बातें बता रही है। तो इस पुरुष की अनीता क्या लगी? पुरुष की बहन की बेटी है, और बहन की बेटी को हम भांजी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ग्राफ बनाओ और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करो, भाई इतने आसान हो जाते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। कोई ये कहता है मुझे अपने आप को समझ के चलो क्वेश्चन में, अपने रिश्तेदारों को समझ के चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं कभी नहीं करना ऐसे। आपको बस ग्राफ बनाते रहना, उसकी बात के अनुसार आपको सारे संबंध यही नजर आ जाएंगे क्या क्या है। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको ढूंढना है तीनों फिगर में लुप्त संख्या कहां है, मतलब क्वेश्चन मार्क कहां है, वो है बीच में। तो बाकी दो में से आपको बीच वाली संख्या का एक रिलेशन ढूंढना है। जैसे यहां 17 है, यहां 19 है, और यहां संख्याएं दे रखी हैं इधर बड़ी बड़ी। भाई उन 17 से बड़ी संख्या भी तो है और उसके आसपास भी है। जब ऐसे दिया हो तब हमेशा अंतर से क्वेश्चन आता है, लेकिन संख्याओं का अंतर बनाना है। जैसे यहां हम देखें 14 और 11 का अंतर कितना होता है? 3, और 9 और 23 का अंतर कितना होता है? 14। अब इन दोनों में रिलेशन बनाओ, जैसे 3 और 14 मिलके 17 होता है। ऐसे यहाँ 6 और 4 का अंतर 2, 5 और 7, 12 का अंतर 7। अब 7 और 2 से जो आएगा वो आंसर होगा, यहाँ आएगा बीच में 2 की होगा 9, आपका आंसर हो गया। कंफर्म इधर से कर लेते हैं। जैसे 13 और 8 21 होता है, ऐसे ही 13 और 7 का डिफरेंस 6 होता है, 13 और 6 19 हो गया, बीच में आ रखा है। तो इस तरीके से आप लुप्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एप्पल शब्द को अक्षरों को कितने प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे कि 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण किया जा सके? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जितने अल्फाबेट दिए हैं उसने कितने कहा है? 5 अक्षरों के शब्द। 5 अक्षरों के शब्द का निर्माण हमेशा 5 फैक्टोरियल होता है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों, जिसका फैक्टोरियल कर रहे हैं उससे आगे छोटी संख्या, जैसे 5 से 4, फिर उसके आगे की 3, फिर उससे आगे की 2, 1 तक जाते जाते मल्टीप्लाई करते रहो, जितने नंबर आते रहेंगे। बस 5 चौक 20, 30, 8 दूनी 120, इतने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है क्रम में व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन। अब क्रम में कैसे व्यवस्थित होते? जैसे जैसे उसने कंडीशन दी व्यवस्थित कर दो। उसने कहा ए बी से बड़ा है, तो बी को यहां बना लो, ए उसके ऊपर बना लो, ए तो उससे बड़ा है। सी ए से भी बड़ा है तो सी को इसके ऊपर बना दो। सी डी से छोटा है तो डी को इसके ऊपर बना दो। ई ए से बड़ा है, ई ए से बड़ा है और ए तो बीच में आ रहा है। अब तो हम इससे कंफर्म नहीं कर सकते कि ई को कहां बैठाना है, आगे चलते हैं। जबकि डी ई से छोटा है, डी तो ई से छोटा है और डी इनमें सबसे बड़ा है, तो ई तो इसके भी ऊपर आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है? तो बी बेचारा यहीं कहीं बैठा है, तो इसलिए यही सबसे छोटा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपके कथन के क्वेश्चन, जो हमने कथन निष्कर्ष करने के लिए पीछे वैन आरेख पढ़े थे उनका यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको 2 वैन आरेख कराए थे इस क्वेश्चन के अंदर। कुछ भेड़िया भालू हैं, ये भेड़िया मान लिया हमने, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, और ये भालू मान लिया हमने। कुछ कॉमन है ना, उसने कहा कुछ भेड़िया भालू हैं, तो इसलिए इसमें से कुछ हिस्सा ही आपस में कॉमन होगा। ये वो हिस्सा है जो भेड़िया भी है और भालू भी है। कुछ भालू शेर है। अब समझो बात को, अगर कुछ भालू शेर है, क्या पता वो वाले भालू शेर हो जो भेड़ में भी आ रहे हैं, भेड़िया में भी, तो इसलिए ये तीनों भी कॉमन हो सकते हैं। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से के अंदर भेड़िया, भालू और शेर तीनों आ सकते हैं। इस तरीके से समझना है। उसने कहा सभी भेड़िया शेर हैं, निष्कर्ष निकाला है। भाई जब भी क्वेश्चन आपके पास कुछ करके दिया हो, वहां सभी वाला आंसर आएगा ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कुछ पुरुष पिता है, तो सारे पिता पुरुष कैसे हो सकते हैं? समझे ना, मतलब ऐसे समझो ना, सारे पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं वो सब पिता कैसे बन सकते हैं?
सारे पिता जब पुरुष होंगे तभी कुछ रिलेशन बन सकता है, यहां तो पहले कुछ में दिया है, तो कुछ वाला कभी सभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया गलत। कुछ शेर भेड़िया है, हाँ कुछ शेर भेड़िया भी है, कुछ शेर भालू भी है, और कुछ वाला रिलेशन हो तो सब में लग जाता है। तो कुछ शेर भेड़िया है तो कुछ भेड़िया शेर है, कुछ भालू शेर है तो कुछ शेर भालू है, ऐसे बन सकता है। तो ये सही है। तो केवल ऑप्शन 2 आएगा, जो कि हम कहेंगे केवल निष्कर्ष नहीं, इसमें नहीं दिया। किसमें दिया है? फर्स्ट वाले में। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पैटर्न का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? लेफ्ट का राइट लिख दो, राइट का लेफ्ट लिख दो, जैसे, और ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, ये राइट में है, तो राइट वाले से स्टार्ट करके लेफ्ट वाले पे खत्म कर दो, पर दर्पण प्रतिबिंब ये होता है। मतलब जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है आंसर वहां से खत्म होगा। जैसे क्वेश्चन एम से स्टार्ट हुआ है तो आंसर एम पे जाके खत्म होगा। एच ऐसा होता है जिसका दर्पण प्रतिबिंब भी एच ही होता है, टी भी ऐसे ही होता है, यू भी ऐसे ही होता है, ओ भी ऐसे ही होता है, और एम भी ऐसे ही होता है। तो एम से खत्म होने वाला आपका आंसर होगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में दे रखा है, बाकी सारे नहीं हो सकते। ये आपका टेस्ट है। इसमें कितने त्रिभुज है इस फिगर के अंदर, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसको हम कल के सेशन में लेंगे कि भाई हमारा आंसर क्या होने वाला है, इसका कल एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, जो भी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बढ़िया लगेगा तो सेशन यार लाइक कर देना, और शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस एंड ट्रिक्स के साथ, डेली एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए रीजनिंग का। थैंक यू।